जैसे कि आज जो प्रोग्राम हुआ, आप इसके कन्वीनर थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये इतना आज का प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत दिनों से एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जब ये सरकार आई उसके बाद जितने आंदोलन हुए अलग अलग विश्वविद्यालयों में, उन्होंने सरकार को एक वैचारिक तौर पे एक बड़ी चुनौती दी। अब जब ये चौथा साल इस सरकार का हो गया है, अगले साल चुनाव है और जितने मुद्दे उन आंदोलनों ने उठाए, जो मुद्दे आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप लास्ट बजट भी देखेंगे तो उसमें भी शिक्षा में जो एक्सपेंडिचर है उसकी कटौती करी गई है। जगह जगह स्कॉलरशिप्स को ख़त्म किया जा रहा है, फ़ी को बढ़ाया जा रहा है। तो इन मुद्दों को और इन सब संघर्षों को एक मंच पर लेकर आना, साथ में संगठित करना, और ये जो सरकार का आने वाला चुनाव है इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे ये चीज़ उभर कर आए कि शिक्षा और रोज़गार, इस देश के छात्र युवा इस डिमांड को उठा रहे हैं और उनके लिए यही डिमांड है। तो जो पार्टी इन सवालों पे अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी, अपना एजेंडा बताएगी, इस देश के छात्र और नौजवान वहाँ जाएंगे, ना कि नफरत की राजनीति, जो ये लव जिहाद, घर वापसी सब होता है, तो उसको खारिज करेंगे। तो ये सारे आंदोलनों को साथ में लाने की कोशिश है। जैसे कि मोदी साहब ने जब इलेक्शन होने से 2014 के इलेक्शन होने से पहले ही कहे थे कि युवाओं को बहुत सारी नौकरी दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे, कोई भी आ रहा है सस्ता में माल समेट कर लेकर चले जा रहे विदेश, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका सफरिंग स्टूडेंट हो रहा है, उसे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, GDP कम हो रही है, इस पर क्या बताएंगे? देखिए, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, चाहे आप छात्र उठा लीजिए, चाहे आप युवा उठा लीजिए, चाहे आप मजदूर उठा लीजिए, चाहे आप किसान उठा लीजिए, दलित आदिवासियों को उठा लीजिए, इस देश की जितनी मेहनत का जनता है उनका जमा पूंजी उनसे छीनी जा रही है, उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीनी जा रही है, उनका श्रम उनसे छीना जा रहा है, उनकी ज़मीन, उनकी संसाधनें उनसे छीनी जा रही हैं, शिक्षा को बेचा जा रहा है और कुछ लोगों को इसका सीधा सीधा फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, जो इस देश के गिने चुने मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति हैं, चाहे वो गौतम अदानी हो, मुकेश अंबानी हो, ये नरेंद्र मोदी हो, नीरव मोदी हो। तो इन सब के फ़ायदे के लिए सरकार काम कर रही है और आज हम सबके सामने बहुत क्लियर हो चुका है। अभी पूरे हिंदुस्तान में जैसे किसान परेशान है और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हो रहा है, तो उस पर आप क्या मैसेज है, किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या सपोर्ट देंगे आप? देखिए, मेरा पूरा का पूरा सॉलिडारिटी किसान आंदोलन के साथ है और आई थिंक जिस देश में 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हों सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और ये इस सरकार के लिए कोई मुद्दा ना हो, ये सरकार की संवेदनशीलता और उसका एक एंटी पीपल कैरेक्टर को हमारे सामने लेकर आती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी आज भी एक एग्रेरियन सोसाइटी है। इस देश का मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज भी किसान हैं और वही किसान हैं जो हमारे पास ये जितना हम जो खाते हैं वो अनाज कहाँ से उगता है, कोई तो उसको उगाता होगा फसल, जो फसल उगाता है आज उसी को अपनी जान ख़त्म करनी पड़ रही है, क्योंकि उसको उसकी कर्जा माफ़ नहीं करा जा रहा है, उसके ज़मीन उससे छीनी जा रही है और दूसरी तरफ कर्जा उन लोगों का माफ़ किया जा रहा है जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लाखों करोड़ों रुपया का। तो उसके खिलाफ जो ये आंदोलन है इसको आगे और बढ़ेगा, आने वाले दिनों में और तेज़ होगा। अलग अलग जगह जो कृषि का संकट है इस देश का सबसे बड़ा संकट है और ये संकट इस सरकार को संकट में डाला। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी कुछ मंत्री साहब ने कहा था कि छात्रों का राजनीति नहीं करना चाहिए, जबकि खुद छात्र राजनीति से आए और मिनिस्टर बने, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो छात्रों से वो कितना डरते ही दिखाता है। अगर छात्र अपनी आवाज़ उठाएं तो उस आवाज़ से यहाँ का सत्ता हिलता है और उसके बाद अब उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं है तो बोलता है आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं, इसलिए आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये उनको डर को दिखाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।